नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का ये आज लेक्चर नंबर 15th है, जिसमें अपन स्प्रिंग मास से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो स्प्रिंग मास कॉम्बिनेशन सिस्टम होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन किए जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करें और हर एक क्वेश्चन जब भी मैं लाऊं सामने आए उसको वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करें, फिर मेरा आंसर देखें। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो कि इस पूरी जो पूरे अपन सवाल करेंगे सभी में काम आएगा। वो क्या होगा एक्चुअली कि हमारा जो आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल क्या होगा यहाँ पर T इज़ इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k। m क्या होगा जो मास जुड़ा होगा वो और k क्या होगा स्प्रिंग नियतांक। k क्या होगा स्प्रिंग, ठीक है। जिस प्रकार सरल लोलक में क्या था, सरल लोलक में ये m अपॉन k की जगह क्या था एक्चुअली में l अपॉन g, l अपॉन, समझ गए? तो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किस पे, मास पे, और जबकि सरल लोलक में डिपेंड कर रहा था पूरा का पूरा इफेक्टिव लेंथ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। एक द्रव्यमान m समान लंबाई की दो स्प्रिंग लटका हुआ है, स्प्रिंगों के बल नियतांक k1 एवं k2 है। जब पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में दोलन कराया जाता है तो उसका आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल पूछ रहा है, तो अपने को पता है आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई m अपॉन k, 2 पाई m अपॉन k। तो m तो है ही है, लेकिन k का मान अपने को नहीं पता, k का मान रियल में क्या होगा। यहाँ पर ये देखो दोनों स्प्रिंग किसमें है, समांतर में। तो जब भी स्प्रिंग समांतर में होती है ऐसे, तो पेलर में उसका क्या होता है, के इफेक्टिव टोटल कितना होता है, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। ठीक है, तो बस T इक्वल 2 पाई m अपॉन k की जगह k1 प्लस k2, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जब ये सीरीज में होती है स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग k1 k2, तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे आता है 1 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, ये आता है सीरीज का, समझ गए? और जब पैरेलल में हो तो ये आता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। ये कह रहा है कि भाई एक स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान m लटकाकर दोलन कराने पर आवर्तकाल t है। ठीक है, कि भाई स्प्रिंग है उससे द्रव्यमान m लटका है और दोलन कराने पर आवर्तकाल कितना t है। स्प्रिंग को दो बराबर भागों में विभक्त कर किसी एक भाग से वही द्रव्यमान लटकाने पर आवर्तकाल होगा। तो देखो पहली बात तो क्या है, कह रहा है कि एक स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान m लटकाकर दोलन कराने पर आवर्तकाल t है, यानी कि ये समझ लो t इज इक्वल टू कब आ रहा है, 2 पाई, जब m द्रव्यमान इसके लटका हुआ और के इसका स्प्रिंग नियतांक। अब क्या करा है, स्प्रिंग को अब दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। तो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया, दो बराबर भागों में तोड़ दिया। ठीक है, ये देखो एक बात मैं बता दूं, हमेशा जो स्प्रिंग नियतांक है ना के, वो होता है व्युत्क्रमानुपाती लंबाई के, व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के। यदि आप इसकी लंबाई आधी करोगे ना तो स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा दुगुना, स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा दुगुना, यानी कि इस पूरे का के है ना, इस पूरी स्प्रिंग का के है और इसको दो पार्ट में बांटोगे, फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 के वाली स्प्रिंग एक बन जाएगी और दूसरा टूटा हुआ इससे क्या बन जाएगा, दूसरा टूटा इससे वो भी बन जाएगा 2 के वाला। समझ गए? ताकि तभी तो आप इनको फिर से जोड़ोगे, जब अगर मान लो इनको फिर से जोड़ के ये स्प्रिंग बनानी है तो 2 के सीरीज में क्या हो जाएगा, इसका किया जाता है, क्या जाता है के। समझ गए? तो ये क्या, अगर आप दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, दो में से क्या है कि स्प्रिंग को अब दो बराबर भागों में विभक्त कर किसी एक भाग से वही द्रव्यमान लटकाने पर आवर्तकाल होगा। तो इसमें से कोई भी एक भाग ले लिया जाता है, यानी कि अब स्प्रिंग जो ली है उसका आवर्तकाल क्या होगा, 2 के, कोई भी एक भाग लिया जाता है। ठीक है, भले ये वाला भाग लो या ये वाला, कोई भी एक भाग लिया जाता है। 2 के है, अब इस पे मास लगा दिया m, तो क्या आएगा टी डैश, टी डैश क्या आ जाएगा 2 पाई m अपॉन 2 के। अब आपने रूट रूट 2 बाहर ले लिया, क्या हुआ 2 पाई m अपॉन के,
और 2 पाई m/k की एक्चुअल में t है। यहाँ पर यहाँ से देखो t डैश कितना आया, t√2। दूसरे का क्या हुआ b, दूसरे का क्या हो गया b। तीसरा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि m द्रव्यमान के पिंड को विस्थापित कर दे तो इसकी आवर्ती होगी, तो इसकी आवर्ती होगी। तो देखो आवर्ती निकालने के लिए पहले सिंपल सी बात है, क्या निकाल दो, आवर्तकाल निकाल दो। क्या निकाल दो, टी निकाल दो। तो आवर्ती क्या होगी, एन, एन या एफ जो भी बोलो, ठीक है, एन भी बोलते हो एफ भी बोलते हैं। आवर्ती क्या होगी 1/t, मतलब 1/, आवर्तकाल, ठीक है। तो देखो इसका पहले इसका आवर्तकाल क्या होगा, टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई m। और ये अब ध्यान से देखोगे ना, ये एक्चुअली में क्या है, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन आए तो ये होता है समांतर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा होता है, समांतर। कारण क्या है, तो देखो अगर मैं दो स्प्रिंग ऐसे लगाऊं, एक स्प्रिंग ऐसे, एक ऐसे, और यहाँ द्रव्यमान लगा हुआ, तो ये समांतर दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। लेकिन अगर, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में तो क्या होता है, सीरीज में एक स्प्रिंग होगी, दूसरी होगी, और फिर ये होगी, यानी कि ये किसी एक ही स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है द्रव्यमान। जबकि यहाँ पे द्रव्यमान दोनों स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी देखो द्रव्यमान दोनों स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या बनाता है एक्चुअली में, ये बनाता है समांतर। ये क्या बनाता है, समांतर बनाता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये समांतर होता है, ध्यान रखना। अगर बीच में कोई द्रव्यमान m दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोई k1 इस साइड और k2 इस साइड, तो ये समांतर होता है। ये वाला स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग किसमें होती है, समांतर में होती है, ठीक है। यही है कारण, ये है कि भले इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ वाला पार्ट तोड़ के अगर इसको इस साइड लेके जाऊं तो ये ऐसे ही बन रहा है पोर्शन, समझ गए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन किसमें होता है, समांतर में होता है। समांतर में हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, k1 + k2, k1 + k2, k1 + k2 आएगा। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 पाई m, नीचे आ जाएगा, k1/k2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 पाई m/k1 + k2 का उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तीसरे का b। अब सवाल नंबर 4, ये कह रहा है कि जब एक स्प्रिंग पर 0.50 किग्रा का भार लटकाया जाता है तब उसमें विस्थापन कितना आता है, 0.20 मीटर का हो जाता है। यदि इस स्प्रिंग पर 0.25 किग्रा का भार लटकाया जाए तो इसके दोलनों की आवर्तकाल होगी। इसका आवर्तकाल निकालना है। देखो पहली बात कह रहा है कि जब एक स्प्रिंग पर 0.50 किग्रा का भार लटकाया जाता है तो जो विस्थापन कितना होता है 0.20। तो देखो जी कितना दिया हुआ 10, साफ बात है, एफ बराबर क्या होगा, के एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब एफ क्या दिया हुआ है कि 0.50 किग्रा का भार लटकाया जाता है, यानी कि ये एक्चुअली में इसका बल कितना होगा, एम इंटू जी, 0.50 इंटू जी बराबर के, और एक्स कितना हो रहा है 0.20 मीटर, 0.20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा 0.50 इंटू जी 10, और ये 0.20, 0.20। अब ये 0.50 में 0.20 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2.5, और 2.5 को जब 10 से गुणा करोगे तो आएगा 25, आएगा 25, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, के का मान आया 25। अब पूछ रहा है कि यदि इस स्प्रिंग पर 0.25 किग्रा का भार लटकाया जाए तो इसके दोलनों का आवर्तकाल होगा। तो T इज इक्वल टू 2 पाई m/k। देखो 2 पाई m कितना आ रहा है, m दिया हुआ है 0.25, नीचे द्रव्यमान कितना है 25, पर ये स्प्रिंग तंग, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका 25 न्यूटन प्रति मीटर। 0.25/25, 25 से 25 कैंसिल, और 1/100 ये आ जाएगा। 100 से निकल के क्या आएगा 10 आएगा, 100 से निकल के 10। अब ये 2 इंटू पाई का मान 3.14/10, 3.14 यानी कि 6.28/10, यानी कि 0.628 सेकेंड। क्या जाएगा ऑप्शन फोर्थ का बी, फोर्थ का क्या जाएगा बी।
अब देखो सवाल नंबर 5th, 5वां सवाल क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है कि भाई किसी नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग से m द्रव्यमान लटकाया जाता है। स्प्रिंग को थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाता है ताकि द्रव्यमान m दोलनकाल t से आवर्ती दोलन करने लगे, ठीक है। यदि द्रव्यमान को m से बढ़ा दिया जाए तो दोलनकाल कितना हो जाता है? 5/4 t हो जाता है। तो m अपॉन m का अनुपात निकालना है। तो देखो पहले तो क्या कह रहा है कि भाई मैंने मान लिया कि पहले क्या है, t बराबर कितना है? 2 पाई m अपॉन k, m अपॉन k, ठीक है। टू पाई एम, अब ये इसमें कौन सा वाला एम है? कैपिटल एम है। ये कौन सा एम है? कैपिटल एम। तो थोड़ा जस्ट थोड़ा एम अपॉन ए। अब कह रहा है कि यदि द्रव्यमान को एम से बढ़ा दिया जाए तो इसका दोलन काल कितना हो जाता है? 5/4 टी हो जाता है। तो नेक्स्ट भाई कितना हो गया? नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई 5/4 टी दोलन काल हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/4 टी। ये होता कब है? जब द्रव्यमान कितना स्मॉल एम से बढ़ा दिया जाए, यानी कि एम प्लस स्मॉल एम बटा ए। तो ये पूछ रहा है कि स्मॉल एम अपॉन एम का अनुपात निकालना है। स्मॉल एम अपॉन एम का अनुपात आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना आप, अब क्या करो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो या फिर 2 में 1 का भाग दे दो, कैसे भी करो, ठीक है। तो मैंने माना फॉर एग्जांपल इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1, 2 डिवाइड बाय 1, 2 में 1 का भाग दे दो। जब 2 में 1 का भाग दोगे, ठीक है, क्या आएगा? 5/4 टी 2 पाई एम प्लस स्मॉल एम अपन के, और नीचे क्या जाएगा? नीचे आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल एम अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो टी से टी कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये नीचे वाला रूट ऑफ के से रूट ऑफ के कैंसिल। तो अपने पास लास्ट में क्या रहा? रहा अपने पास 5/4 बराबर रूट ऑफ एम प्लस एम कैपिटल एम कैपिटल एम, ठीक है। तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा? 25/16। और यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा 1 और स्मॉल एम अपॉन एम, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, इस साइड लेके जाओगे, जब इसको घटाओगे 1 को -1 को इस साइड करोगे तो एम अपॉन एम कितना जाएगा? 25/16 -1 यानी कि 9/16, 9/16। तो 5 का कितना जाएगा? ए। 5 का क्या ऑप्शन आएगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि किसी तार से लटके हुए हल्के स्प्रिंग में 1 किग्रा बार से 9.8 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है, दोलन काल होगा। ये बोल रहा है कि भाई किसी तार से लटके हुए हल्के स्प्रिंग में 1 किग्रा बार, 1 केजी बार, ठीक है। किसी तार से लटके हुए हल्के स्प्रिंग में 1 किग्रा बार से 9.8 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है। अब देखो ये हल्के स्प्रिंग का मतलब क्या है कि भाई ये मान के चलते हैं कि अपन स्प्रिंग का द्रव्यमान लगभग नगण्य है। अगर स्प्रिंग का भी द्रव्यमान आएगा ना तो फिर स्प्रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, यहाँ पर देखना ये कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास पर इसका स्प्रिंग का कुल द्रव्यमान एक, मतलब अगर स्प्रिंग का द्रव्यमान एम है तो एम यहाँ पर माना जाता है। लेकिन चूंकि अपन ये मानते हैं कि भाई स्प्रिंग क्या करे, हल्की है, हल्की मतलब इस स्प्रिंग का द्रव्यमान अपन नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर स्प्रिंग अगर भारी बोले तो फिर यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास पर ये क्या जाएगा, एक द्रव्यमान आ जाएगा एम वाला, समझ गए। तो किसी तार से लटके हुए हल्के स्प्रिंग में 1 किग्रा बार से 9.8 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है।
सिंपल सी बात है, इसके कहने का मतलब है कि भाई एफ इज इक्वल टू के एक्स, पहले निकाल लो के, ठीक है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। फिर उसको आवर्तकाल निकालना तो वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के, एम अपॉन के, एम दिया हुआ है, के निकलना है सिर्फ, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा, एम जी के एक्स, एफ बराबर एम जी के एक्स। एम कितना है 1 है, जी कितना है 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर देखो जी का मान हमेशा आपको 9.8 ही लेना है, जब तक आपको 10 दिया हुआ नहीं हो, ध्यान रखना। जी का मान रियल में कितना होता है, 9.8 ही होता है, तो आपको 9.8 ही लेना है। अगर सवाल में 10 10 दे दे तो आपको 10 लेना है, बाकी बाय डिफॉल्ट कितना लेना है, 9.8। और वैसे भी यहाँ अपने को सवाल देख के लग रहा है कि 9.8 दिया, मतलब ये कहीं ना कहीं कैंसिल होने के लिए 9.8 सेंटीमीटर ही दिया है, ठीक है। तो आपको 9.8 लेना ही है, और वो तो वैसे भी लेना होता है, ठीक है। ये और ये 9.8 सेंटीमीटर, मतलब उसमें 100 का भाग दे दो, उसमें 100 का भाग दे दो। 9.8 से 9.8 कैंसिल, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 100। अब देखो के का मान रखो यहाँ पर 2 पाई, मास 1 kg, 100, 100 में से क्या 10 बार आएगा, तो 10 बार आ जाएगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 10, 2 पाई बाय 10, तो 6 का क्या आएगा सी, 6 का क्या आएगा सी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भाई एल लंबाई की एक स्प्रिंग का बल स्थिरांक कितना है, ये बल नीतांक बल स्थिरांक बात एक ही है, के है। जब इस पर डब्ल्यू बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होती है, एक्स होती है। जब इस पर, अब इसने भार दे दिया डब्ल्यू, ठीक है, तो अपने को पता है भार क्या होता है, एक टाइप का बल होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया के एक्स। उसमें वृद्धि कितनी होती है, एक्स होती है। अब ये कह रहा है कि यदि स्प्रिंग को दो बराबर टुकड़ों में काटकर तब उन्हें समांतर क्रम में रखकर उन पर वही भार लटकाया जाए तो वृद्धि होगी। तो देखो स्प्रिंग को क्या कर दिया, दो बराबर में काट दिया। पहले ये क्या था, के था, तो मैंने बताया कि जब भी दो बराबर में काटोगे तो ये दुगुना हो जाता है, क्योंकि लेंथ आधी होती है, तो ये दुगुना हो जाए 2 के, क्या हो जाएगा 2 के, ये काटा तो ठीक है। अब इसको लगाया किसमें, समांतर में लगा दिया, समांतर, समांतर मतलब ऐसे 2 के एक साइड, ऐसे 2 के ऐसे, और फिर यहाँ पे डब्ल्यू बार टांग दिया, ठीक है। यानी कि समांतर में के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा टोटल, 2 के प्लस 2 के 4 के, समांतर में जुड़ता है, 2 के प्लस 2 के कितना हो गया, 4 के हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये कितना विस्थापन होगा, तो देखो भार तो उतना का उतना, इस कंडीशन में भी भार तो उतना का उतना लगा हुआ, लेकिन के की जगह क्या हो जाएगा 4 के, और ये एक्स न्यू, एक्स न्यू, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि आपको एक्स न्यू निकालना है, एक्स न्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इन दोनों से देखोगे तो यहां से क्या आ रहा है, 4 के एक्स न्यू इज इक्वल टू के एक्स आ रहा है, के से के कैंसिल, एक्स न्यू बराबर क्या आ रहा है, x/4, यानी कि सेवंथ का क्या होगा डी, सेवंथ का क्या हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 8वां सवाल, 8वां कह रहा है कि एक नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग, देखो इसने भी दे दिया नगण्य द्रव्यमान, यानी कि अपन जो भी सवाल कर रहे हैं उसमें अपने स्प्रिंग का द्रव्यमान अपन नगण्य मान के चलते हैं, ठीक है। हाँ, स्प्रिंग हल्की नगण्य, इसका मतलब नहीं, तो अगर स्प्रिंग का द्रव्यमान आ जाता है तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो एक नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग से m द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है, यदि निकाय n आवृत्ति से दोलन कर रहा है, निकाय क्या कर रहा है n आवृत्ति से दोलन करता है, तो निकाय की आवृत्ति क्या होगी यदि उसी स्प्रिंग से 4m द्रव्यमान लटका दिया जाए। तो देखो पहली बात तो ये देख लो t बराबर क्या होता है 2 पाई m/k। तो एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, इसमें 2 पाई m/k है, जब अपन सरल लोलक के लिए पढ़ते पढ़ते थे, लोलक के लिए, लोलक के लिए क्या था, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G,
एक बार ध्यान रखना, इसको याद करने का तरीका कि इसमें के क्या है, एक नियतांक होता है कांस्टेंट, वो भी नीचे है। इसमें जी क्या होता है, एक नियतांक होता है, वो भी नीचे है। ठीक है, इसमें ऊपर द्रव्यमान है तो उसमें ऊपर लंबाई हो जाती है। ठीक है, बस ये याद रखने का फॉर्मूला है। अब देखो टी ये दिया हुआ तो आवर्ती क्या होती है, एफ। इसने एन एन में आवृत्ति दी हुई है तो एन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/2 पाई, 1/2 पाई और के बाई एम, 1/2 पाई और के बाई एम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई निकाय की आवृत्ति क्या होगी यदि उसी स्प्रिंग से 4 m द्रव्यमान लटका जाए, तो द्रव्यमान कितना लटकाया है, 4 m का, तो n क्या हो जाएगा, कुछ न्यू हो जाएगा, एन न्यू, एन न्यू के लिए क्या हो जाएगा 1/2 पाई के, और m की जगह कितना आ रहा है 4m, m की जगह 4m, तो 4 आप बाहर लोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, रूट में 2 आएगा, 1/2, और ये देखोगे सही ढंग से तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई के बाई, ये पूरा पोर्शन क्या बन रहा है, n बन रहा है, यानी कि कितना हो रहा है n/2, n/2, समझ गए। तो 8वें का कितना आ गया c, 8वें का कितना आ गया c। 9th क्वेश्चन, किसी स्प्रिंग से लटके m द्रव्यमान का आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड है। किसी स्प्रिंग से लटके m द्रव्यमान का आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड है, तब 4m द्रव्यमान का आवर्तकाल होगा। सिंपल सी बात है, t इज इक्वल टू 2 पाई m/k। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। अब ये कितना हो गया, m की जगह 4m कर दिया, यानी कि 4m, यानी कि 4 का रूट में 2 बार आ जाएगा, 2 पाई m/k, इस 2 पाई m/k की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड, यानी कि आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। जब आप द्रव्यमान 4 गुना करोगे तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, तो 9th का डी, 9th का डी। अब देखिए आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 10th। ये कह रहा है कि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लगाया, ऑप्शन लगा नहीं पाया इसमें। ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। 5 एक समान स्प्रिंगों के निम्न 3 संयोजन, मतलब 5 स्प्रिंग है, 1 2, तो एक स्प्रिंग ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, 5 एक समान स्प्रिंगों के 3 संयोजन बने। एक संयोजन ये हो गया, एक संयोजन ये, एक ये, तो संयोजन 1 2 तथा 3 में ऊर्ध्वाधर दोलनों के आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा, आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, लॉजिक में क्या है कि भाई स्प्रिंग नियतांक चेंज हो रहा है, बस लॉजिक सिर्फ इतना सा है, इनमें स्प्रिंग नियतांक चेंज होने का है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कितना हो रहा है, होगा के ही होगा, और समांतर में यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2k, ये कितना, ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 2k, और ये सीरीज में k और k, ये k/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। जब आप दोनों जगह 1/k रोकोगे तो क्या होगा 2/k, जब उल्टा करोगे तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल k/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर k है, यहाँ पर k/2 है, यहाँ पर 2k है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, T1 कितना हो जाएगा, T1 होगा 2 पाई m/k। इस T2 वाले केस में क्या होगा, 2 पाई m/k की जगह कितना k/2, समझ गए। ठीक है, तो इसको जब आप ध्यान से लिखोगे तो कितना आएगा, ये इसमें ये 2 का √2 बाहर आ जाएगा, √2 2 पाई m/k, और T3 इसमें क्या होगा 2 पाई m, और k की जगह कितना आ रहा है 2k, समांतर में ये जुड़ गया, k की जगह कितना आ गया 2k। यहां से देखोगे तो ये 1/√2 बार आ जाएगा,
और ये 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के। तो ये देख लो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 कितना आएगा? देखो यहाँ पे 1 अनुपात रूट ऑफ 2 अनुपात 1/, समझ गए? तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके ऑप्शन। ऑप्शन शायद मैंने मेंशन किया नहीं है इसमें सवाल में, ये समझ लो। तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 कितना जाएगा? ये आ जाएगा। लॉजिक सिर्फ ये है कि भाई सीरीज में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मूला ये होता है। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समांतर में K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, बस बात खत्म। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपन सेमीकंडक्टर पे न्यूमेरिकल। और इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करें, और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर।